राहुल और सोनम को विदेश गए लगभग 6 साल बीत चुके थे। इन 6 सालों में मिनी ने भी शादी कर ली थी। उसका पति तेजस और मिनी दोनों मिलकर गांव में एक बुटीक चलाया करते थे। वैसे तो मिनी के जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन मिनी हमेशा अपने भाई राहुल को बहुत याद करती थी। एक दिन मिनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, भाई दूज जाने वाला है। सभी बहनें अपने भाई का इंतजार कर रही हैं। और तुमने देखा बाजार में कितनी भीड़ है। बहनें अपने भाइयों के लिए टीका, मिठाई और गिफ्ट खरीद रही है। माँ, मुझे भी भैया की बहुत याद आ रही है। कितने साल पहले भैया रक्षाबंधन में आए थे। काश भाई दूज पर भैया फिर से आ जाते। मिनी बेटा, तू तो जानती है कि राहुल ने हमारे साथ क्या किया। उसके बाद भी हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने कभी पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली। तेरी शादी हुए 1 साल हुआ, ना वो शादी में आया ना उसके बाद। भगवान ऐसे बहू बेटे किसी को भी ना दे। ऐसा नहीं बोलती माँ, भैया जैसे भी है वो आपकी बेटी है। जानती हूँ बेटा, तभी तो ये दिल हमेशा अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरसता रहता है। लेकिन वो नालायक दोबारा विदेश क्या गया, वो तो हमें भूल ही गया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मिनी का पति तेजस वहाँ आता है और कहता है, मिनी, तुम्हें तो पता है ना, भाई दूज आ रहा है, इसीलिए बुटीक पर काफी भीड़ है। चलो, हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए माँ, हम चलते हैं। मिनी अपने पति के साथ बुटीक आ जाती है और वहाँ पर ग्राहकों को कपड़े दिखाती है, और वहीं तेजस काउंटर पर बैठकर हिसाब किताब देख रहा होता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और मिनी घर आती है और माँ उसे बताती है, बेटा, आज सुबह ही हम राहुल की बात कर रहे थे और दोपहर को उसका फोन आया। क्या? सच में माँ, भैया का फोन आया? क्या कह रही थी वो? बेटा, वो कल घर आ रहा है। मुझे पता था माँ कि परसों भाई दूज है, भैया कल जरूर आएंगे। मैं भैया के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और बड़ी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई लेकर आऊंगी। और हाँ माँ, मैं भैया को अपनी बुटीक भी लेकर जाऊंगी। वो अपनी बहन की सफलता से बहुत खुश होंगे। मिनी अपने भाई के आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी। तेजस और मिनी की माँ भी ये देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन मिनी ने राहुल के आने की सारी तैयारी कर ली। जैसे ही राहुल घर आया, मिनी दौड़कर अपने भाई के गले लग गई और उसके बाद राहुल बोला, कैसी है मिनी तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भैया, आप और भाभी कैसे हैं? क्या बताऊं मिनी, मुझे तो मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं तुम लोगों का सब कुछ अपने नाम करके यहाँ से चला गया था। कुछ समय बाद ही मुझे काम में नुकसान होना शुरू हुआ और होते होते हमारी ये हालत हो गई कि आज तुम्हारा भाई अपनी दोनों जेब खाली लेकर तुम्हारे पास आया है। सही कहते हैं लोग, इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, देखो, अपनी बहू को एक सूट में कई कई दिन निकल जाते हैं। हम तो सड़क पर ही आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से सोनम के कुछ गहने बेचकर दोनों ने फ्लाइट की टिकट खरीदी और आप लोगों के पास चले आए। कोई बात नहीं बहू, तू अपने परिवार में वापस आई है और तुझे तेरे किए पर पछतावा है। बस यही बहुत बड़ी बात है। तुमने जो किया उसे भूल जाओ। अब हम मिलजुल कर साथ रहेंगे। भैया, आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी ये घर आपका भी तो है। अब आप यहीं रहिए हमारे साथ। और भाभी, आप फिक्र मत करिए, आपकी ननद की खुद की बुटीक है। जो सूट पसंद हो ले लेना, जितने पसंद हो ले लेना। मिनी की बात सुनकर राहुल की आंखें भर जाती है और वो उसी गले से लगा लेता है। अब थोड़ी ही देर में मिनी अपने पति तेजस की पहचान अपने भाई भाभी से करवाती है। भैया, ये तेजस है, मेरे पति। आप हमारी शादी में तो आए नहीं, पहली बार आप दोनों मिल रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सभी साथ में खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन भाई दूज था। मिनी ने भाई भाभी को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और उसे कुछ कपड़े भी दिए। दोनों को ये देखकर बहुत खुशी हुई और राहुल मिनी से बोला, थैंक यू सो मच मिनी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा, तू ये बता, तेरा बुटीक कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। इस बुटीक को खड़ा करने के लिए मैंने और तेजस ने बहुत मेहनत की है। तेजस ने मेरा बहुत साथ दिया है।
मिनी, मुझे बहुत खुशी है कि तूने इतने अच्छे लड़के से शादी की है। मैं भी घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। सोच रहा था कि तेरे साथ आकर तेरा बुटीक संभालने में मदद करूं और तेरी भाभी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाएं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप आज से ही मेरे साथ बुटीक चलिए। भाभी और माँ घर बार देख लेंगे। अब मिनी राहुल को बुटीक लेकर जाती है। राहुल देखता है कि मिनी ने बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया था और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। राहुल बुटीक देख रहा था कि तभी तेजस बोला, राहुल भैया, इस बुटीक को आप अपना ही समझिए। आइए मेरी कुर्सी पर बैठिए, मैं दूसरे काम देख लेता हूँ। राहुल काउंटर पर बैठ गया और वो हिसाब किताब का काम देखने लगा। राहुल ने देखा कि मिनी बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी। ये देखकर राहुल के मन में कुछ कुछ लालच आने लगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। समय के साथ सोनम गांव में रहने तो लगती है, पर अपनी अमेरिका की लग्जरी लाइफ को बहुत मिस करती है। एक दिन मिनी की भाभी सबका टिफिन लेकर मिनी के बुटीक जाती है। वहां पहुंचकर वो ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है। मिनी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर वो अंदर ही अंदर उससे जलने लगती है। यही सही टाइम है, सब सो रहे हैं, हमें उनके कमरे में चलना चाहिए। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं चली जाऊंगी अमेरिका और वहीं कोई दूसरी शादी कर लूंगी और ऐश भरी जिंदगी जीऊंगी। तुम रहना इस गांव में अपनी माँ, बहन और नंदोई के साथ। दोनों मिनी के कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तेजस और मिनी दुकान में हुई आज की बड़ी कमाई को संभाल कर रख रहे थे। राहुल और सोनम दोनों वापस अपने कमरे में आकर एक प्लान बनाते हैं और इसी बीच तेजस रात को ठंडी हवा लेने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि राहुल के कमरे की लाइट अभी भी चालू है। भैया भाभी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उनसे पूछ लेता हूँ। फुसफुसाहट का शोर सुनकर तेजस कमरे से पहले ही रुक जाता है और मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह तेजस अपनी सास और बीवी से कहता है, माँ, मुझे भैया भाभी के इरादे मिनी और आपको लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं आप लोगों में कोई गलतफहमी नहीं डालना चाहता, इसीलिए जब तक मुझे यकीन नहीं होता मैं आप सबसे कुछ नहीं कहूँगा। पर बेटा, वो दोनों मिनी की या अपनी माँ की खुशियों को क्यों दुख में बदलना चाहेंगे? भोले भाले मिनी और उसकी माँ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा बहू उन्हीं को कंगाल करने की क्या साजिश रच रहे थे। अब वक्त के साथ सोनम और राहुल दोनों ही अक्सर मिनी के बुटीक जाया करते और बुटीक पर नजर रखा करते। ऐसे ही एक दिन राहुल और सोनम मिनी के बुटीक पहुंच जाती हैं। मिनी, मैंने इस बुटीक के बारे में कुछ और भी सोचा है। क्यों ना हम शहर की फैक्ट्री से भी बिजनेस करें? मैंने शहर की एक फैक्ट्री से बात कर ली है, वो हमें अपने कपड़े देने को तैयार हो गए हैं और जब माल बिकेगा तब उनको पैसे देना होंगे। बस ये कुछ जरूरी पेपर वर्क है जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर साइन करने हैं। तेजस भी वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था। तभी उसे राहुल पर कुछ शक होता है। ठीक है भैया, अभी तो मैं काम में बिजी हूँ, मैं शाम तक आपको ये साइन करके दे देती हूँ, साथ ही इनकी शर्तें भी पढ़ लूंगी। नहीं, उस कंपनी में आज शाम तक ये पेपर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम अभी साइन कर दो तो मैं तुरंत ही बस पकड़कर शहर निकल जाऊंगा और आज उनसे सब जरूरी बात कर लूंगा। हाँ मिनी, मैंने और राहुल ने रात भर इस प्रोजेक्ट पर विचार किया है। ये बहुत फायदे का सौदा है, तभी तो तुम्हारे भैया ने बिना देर किए सब पेपर्स रेडी करवा लिए हैं। तुम तो बस इन पेपर्स पर जल्दी से साइन कर दो। जल्दबाजी देखकर तेजस का शक उन पर बढ़ने लगा कि आखिर ऐसा क्या लिखा है पेपर्स में जो इनको इतनी जल्दी है। ये सब देखकर तेजस अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर उनसे कहता है, लाइए भाभी, मैं मिनी का पति हूँ, मैं साइन कर देता हूँ। हम दोनों हर चीज में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरे साथ मिनी भी साइन कर देगी। तभी पेपर्स लेकर साइन करने काउंटर पर वो चला जाता है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को दुकान के रेंट पेपर से बदलकर साइन करके मिनी के भी साइन करवा देता है। पेपर्स लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिनी और तेजस को पेपर्स पढ़ने का टाइम मिल जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं मिनी अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में अपना बुटीक, अपना घर और अपना सारा बैंक बैलेंस भैया और भाभी के नाम कर रही हूँ।
पेपर्स पढ़कर उनको सारा माजरा समझ में आ जाता है। गुस्से में मिनी घर आकर माँ को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मिनी की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही राहुल और सोनम घर पहुँचते हैं, माँ राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं तो हमेशा से जानती थी कि ये एक नंबर का नालायक है। अरे इसे माफ करना ही हमारी गलती थी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। भैया, आप इतने नीच और गिरे हुए निकलोगी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ मैं हर साल भाई दूज और राखी के सपने देखती थी, खुश होती थी, पर भैया भाभी तो उस बंधन को हमेशा के लिए अपने दिल में तोड़ चुके हैं। आपको आपके किए की सजा मैं जरूर दूंगी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ और फ्रॉड पेपर्स बनाने के जुर्म में पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। ये सुनकर मिनी की माँ घबरा जाती है और रोते हुए मिनी से कहती है, नहीं नहीं मेरी बेटा, ऐसा मत कर। वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन है तो मेरा बेटा ही। मैं अपने बेटे को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। इसे छोड़ दे बेटा, इसे जाने दे। मिनी, माँ बिल्कुल सही कहती हैं। तुम इन्हें माफ कर दो और जाने दो। ठीक है माँ, मैं आपकी और तेजस के कहने पर भैया भाभी को छोड़ रही हूँ। आप दोनों चले जाइए यहाँ से हमेशा के लिए। कभी पलटकर हमारी तरफ मत आना। ये सब सुनकर राहुल और सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है और राहुल कहता है, तू सच कहती है मिनी। तुम लोगों ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम लोगों के साथ हमेशा ही विश्वासघात किया। मैं बहुत नीच हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। हम दोनों की गलती है कि हम ऐश भरी जिंदगी जीने के लालच में आकर अपनी बहन की कमाई खाने चले थे। पर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे राखी और भाई दूज का त्योहार मत छीनना। मेरी बहन, तू हमेशा खुश रहना और माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर राहुल और सोनम वहाँ से चले जाते हैं। मिनी की माँ बहुत उदास हो जाती है। ये देखकर मिनी कहती है, माँ, आपका बेटा और बहू चले गए तो क्या हुआ? भले ही आपका एक बेटा बहू इस घर से गया, लेकिन आपकी बेटी और दामाद तो आपके पास है और हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। और भले ही मैंने भैया भाभी को धिक्कार कर यहाँ से निकाल दिया, पर राखी और भैया दूज पर भैया के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मिनी की बात सुनकर मिनी की माँ खुश हो जाती है और इस तरह अब वो तीनों एक बार फिर से हंसी खुशी साथ में रहते हैं।